हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जो प्रेग्नेंट वुमेन अपने 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना करे। ऐसी कौन सी गलती जो मैंने की थी जिसके कारण मेरा बेबी लो बर्थ वेट हुआ था। अगर आपका बेबी जो आप डिलीवर करते हो अगर उसका वेट कम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई कमी रह गई है या बच्चे के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो माँ को होती है। इसलिए मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो गलती मैंने की थी अपनी प्रेगनेंसी में, वो कोई भी प्रेग्नेंट वुमन ना करे, जिससे आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई कमी आए। मेरे टाइम पे जब भी डॉक्टर के पास जाती थी फ़ॉलो-अप के लिए, तो जब मुझे भूख लगती थी तो मैं बाहर का अनहेल्दी खाना खा लेती थी। अनहेल्दी मतलब कि हर जगह पे हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, जिसकी वजह से आप अगर बाहर का खा लिए तो आपको इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं। चाइनीज़ फूड जो होते हैं, चाइनीज़ फूड में क्या होता है कि अजीनोमोटो होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड भी उस टाइम पे खाती थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो आप बिल्कुल ना खाएँ। चाइनीज़ फूड में अजीनोमोटो होता है जिन्हें एमएसजी बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूकामेट। सोडियम हमें प्रेगनेंसी में का कम कहा कहा जाता है कि कम खाना चाहिए। सोडियम की मात्रा कम लेनी चाहिए हमें अपनी प्रेगनेंसी में, लेकिन अजीनोमोटो में सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको स्वेलिंग भी आ जाती है और कई प्रॉब्लम होती है। आपके बेबी की ग्रोथ भी रुक सकती है, आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ऐसे में आप अगर बाहर का खा रहे हो प्रेगनेंसी के टाइम में, तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे टाइम में यही प्रॉब्लम हुई थी कि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी फ़ॉलो-अप के लिए, प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मुझे घर लौटने में टाइम ज़्यादा हो जाता था, तो मैं बाहर का अनहेल्दी खा लेती थी, जिसकी वजह से मुझे 7 मंथ में लेबर पेन आ गया था, क्योंकि मुझे हो गया था इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने की वजह से मुझे क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली, जो कि आपको प्रेगनेंसी में दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। मैंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन ली थी, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स से ये हुआ कि मुझे 7 मंथ में ही लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। 7 मंथ में लेबर पेन स्टार्ट होने से मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका जो है वो डिलीवरी करवानी पड़ेगी अगर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन बंद नहीं होते हैं तो। डिलीवरी कराने से क्या था कि मेरा जो बेबी होता वो प्रीमैच्योर होता, उसका वेट बहुत कम होता। आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है, ऑर्गन्स का जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, वो 7, 8 और 9 मंथ में होता है। 6 मंथ तक सिर्फ़ आप जो अपने वोम में रखते हो बेबी को, तो 6 मंथ तक आपके बेबी का जो ढाँचा है वो तैयार होता है। 7, 8 और 9 मंथ में जो आपके बेबी के ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो डेवलपमेंट होते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब अगर आपकी डिलीवरी 7 मंथ में हो जाएगी, तो आपके जो बेबी है वो प्रीमैच्योर होगा। उसके ऑर्गन अच्छे से विकसित नहीं होंगे, तो इसलिए आपके बेबी को एनआईसीयू में रखा जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने बहुत ट्राई किया, बहुत डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी दवाइयाँ भी की, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन है, लेबर पेन है, वो रुक चुका था, बंद हो गया। उसके बाद क्या था कि 3-4 डेज़ में उस टाइम मेरा डिस्चार्ज हो गया। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ उन मेडिसिन्स का कि मेरे बेबी का जो ग्रोथ है, वो 7 मंथ के बाद रुक गई। मेरे बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हुआ, और जब मैंने डिलीवर किया और मेरी डिलीवरी भी क्या हुई, 8 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने बेबी डिलीवर कर दिया। कहते हैं कि था वैसे आपकी जो डिलीवरी है वो 37 से 40 वीक्स के बीच में होनी चाहिए, लेकिन मेरी जो डिलीवरी है 37 वीक्स से पहले मेरी डिलीवरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो मेरे बेबी का वेट था, वो लो बर्थ वेट था। नॉर्मल जो बेबी का वेट होता है डिलीवरी के टाइम पे, वो 2.5 केजी से 3.5 केजी होता है। लेकिन 3.5 केजी से भी थोड़ा ज़्यादा है, 4 केजी भी है, तो इट्स ओके, आपका सिज़ेरियन सेक्शन किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी होने की ज़्यादा संभावना नहीं होती है। पर वो वेट भी ठीक है, लेकिन 2.5 केजी से अगर आपके बेबी का वेट कम है, तो उसे लो बर्थ वेट बोलते हैं। जो मेरे बेबी का कम था, 2.25 ग्राम था, जिसकी वजह से मेरा बेबी का जो, अब अगर आपका बेबी जल्दी डिलीवर हो गया है, उसके ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। मेरे बेबी का क्या, बिलिरुबिन बढ़ गया था बॉडी में, जिससे उसे 4 5 डेज़ फ़ोटोथेरेपी में रखा गया था। नॉर्मल डिलीवरी में कि अगर आपको होती है तो 3 डेज़ में आपका डिस्चार्ज हो जाता है, और अगर आपका सिज़ेरियन सेक्शन होता है तो आपको और भी ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। लेकिन मुझे 6 डे
एडमिट होना पड़ा था क्योंकि मेरे बेबी का जो है बिलिरुबिन बढ़ गया था ब्लड में, जिसकी वज़ह से उसे फ़ोटोथेरेपी में रखना पड़ा था। और ये कंडीशन जब होती है, जब माँ अपने बेबी को इस हालत में देखती है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माँ को होती है और वो ऑलरेडी और भी ज़्यादा सिक हो जाती है। बॉडी पेन के साथ-साथ उसका मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी वज़ह से मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है कि अगर मेरे जैसे आप भी गलती कर रहे हो, बाहर का अनहेल्दी खा रहे हो, चाइनीज़ फूड खा रहे हो जिसमें अजीनोमोटो होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए आप, जिससे आपके बेबी का हेल्थ और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कमी आए। क्योंकि हर माँ चाहती है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बस हमारा बच्चा जो है सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। और अगर अपने बेबी को डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो चलिए, अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जो और भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।